नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो ये मेरे इस चैनल का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं और उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज बारिशों के मौसम में होने वाली बीमारियों में आज हम मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और एक तरीके से ट्रेडिशनल वे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि मलेरिया का बदलता स्वरूप। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ बदलता जा रहा है, सिर्फ एक चीज़ ही नहीं बदली, वो है कि बदलने की रवायात। जो आज से 20 साल पहले था आज नहीं है, जो आज है वो कल आज से 20 साल बाद नहीं होगा। और यही बात मलेरिया के ऊपर भी सच बैठती है। मुझे एक वाकया याद आता है कि मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ MBBS कर रहा था उसी समय अमेरिका चला गया और अभी कुछ साल पहले मेरे पास आया पहली बार, और आने के बाद सोने के बाद अगले दिन कहता है, यार चलो किसी बेस्ट जगह चलते हैं, अशोका होटल चलते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो तो दिल्ली का बेस्ट 5 स्टार रेस्टोरेंट है। मैंने कहा आप बात कर रहे हो 40 साल पुरानी, अब दिल्ली में 5 स्टार होटल्स की बाढ़ है, बहुत होटल हैं। तो वो तो पुराने ज़माने में रह रहा था। इसी तरीके से जो लोग मलेरिया को वो सोचते हैं जो आज से 30-40 साल पुराना मलेरिया है, वो गलत सोचते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। मलेरिया जो है हमारे समाज में, हमारी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में सबसे पुरानी बीमारियों में आया है और इसने इतिहास की, तारीख की सब जो किस्से हुए हैं उनको बदल दिया है। किस्सा तो ये भी है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसका 32-33 साल में डेथ हो गई थी, उसकी डेथ का कारण शायद मलेरिया था। खैर ये विवादास्पद है और बेसिक बात यह है कि मलेरिया कब से हुए आ रहा है, चलता आ रहा है। लेकिन एक बात जो ख़राब है वो ये है कि आज से 30-40 साल पहले मलेरिया एक रूटीन बीमारियों में आता था जिसमें ज़्यादातर मरीज़ दवाइयों से ठीक हो जाते थे। बट अब वक्त के साथ मलेरिया बदल गया और अब जो रूटीन दवाइयाँ हैं जो हमें सिखाई गई थी, जो हमारी नॉलेज में है, क्लोरोक्विन वगैरह, वो इस पर असर नहीं करती। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मलेरिया होता क्यों है। दोस्तों, मलेरिया जो है एक मच्छर के काटने से होता है और जैसे मैंने पहले कहा था, हर स्पीशीज़ की तरह इसमें भी मच्छरों में सिर्फ फीमेल खून चूसती है और जो टाइम भी इन्होंने बांट रखा है। जैसे एनाफ्लीज मॉस्किटो जो मलेरिया फैलाती है वो रात को निकलती है काटने के लिए इंसान को, और जो एडिस इजिप्शियाई मॉस्किटो मच्छर है, फीमेल मच्छर, जो डेंगू फैलाती है वो दिन में काटती है। तो दोनों ने अपना टाइम भी डिवाइड कर रखा है, जैसे जंगल में शेर ने अपने अपने इलाके डिसाइड कर रखे होते हैं। रात का टाइम है मलेरिया के लिए और दिन का टाइम है डेंगू के लिए। लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने देखा है जब डेंगू ज़्यादा होता है मलेरिया कम होता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जब प्लेटलेट कम होते हैं तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ डेंगू से कम हो रहे हैं, क्योंकि फैल्सीपेरम मलेरिया जो एक सीरियस किस्म का मलेरिया होता है उसमें भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं। खैर होता क्या है, मच्छर काटता है, खून में इसके प्लाज्मोडियम के पैरासाइट जाते हैं और वो ब्लड में या लिवर में या दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ये रप्चर करते हैं उस समय मरीज़ को ठंड लगती है और बुखार होता है। सिम्टम मलेरिया का, डेंगू का, कोविड का ऑलमोस्ट सेम होने लगा है। ठंड लगती है, बदन दर्द होता है और शिवरिंग के साथ बुखार होता है, और जब बुखार टूटता है तो पसीना आता है। जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बताया जाता था वो आजकल देखने को नहीं मिलता कि हर 2 दिन के बाद प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में बुखार आता है, क्योंकि अगर मान लो एक मादा मच्छर ने रोज़ काट लिया हो और रोज़ का मलेरिया किया हो तो वो जो हर 2 दिन के बाद बुखार था वो साइकिल 2-3 हो जाएंगी और रोज़ बुखार होना शुरू हो जाएगा। तो मलेरिया जो है वो कोई ख़ास पैटर्न आजकल फॉलो नहीं कर रहा। फैल्सीपेरम मलेरिया में तो वो कभी कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता था। तो अब बात करते हैं वाइवेक्स और फैल्सीपेरम की। आज से 30-40 साल पहले वाइवेक्स बहुत ज़्यादा कॉमन था और फैल्सीपेरम कम होता था और मलेरिया सीरियस कम होता था। बट ओवर द ईयर्स फैल्सीपेरम बढ़ता जा रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है? वाइवेक्स मलेरिया जो पुराना था, जो कम सीरियस माना जाता है, वो ब्लड वेसल्स में, ये ब्लड सेल्स में आता है, उनके रप्चर करने पे मलेरिया करता है और लिवर में चला जाता है। लिवर में जाकर वो बैठ जाता है, अपना घर बना लेता है और कई बार
वो पर्सन कैरियर हो जाता है और ठीक होने के बाद भी हर 3-4 महीने बाद उसको मलेरिया के अटैक आते रहते हैं। ये तो हो गया वाइवेक्स के बारे में। और वाइवेक्स में जो बहुत ख़राब बात नहीं होती वो ये कि ये जो रेड ब्लड सेल है जिनमें जाता है उनको स्टिकी नहीं बनाता, मतलब उनको चिपकने वाला गोंद जैसा नहीं बनाता। जबकि फैल्सीपेरम मलेरिया जो होता है, इसकी सबसे ख़राब बात क्या होती है कि ये ब्लड वेसल्स में जो आरबीसीज होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, उनको चिपकने वाला बना देता है। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सेंटर में एक रेड कलर का सेल होगा और इसके चारों तरफ घेर के कई रेड ब्लड सेल्स और होंगे, जैसे गुलाब की पत्ती होती है। तो इसको मेडिकल लैंग्वेज में रोजेट फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये दिखने में तो बेशक माइक्रोस्कोप में खूबसूरत है, बट ब्लड वेसल्स में सोचो, हर ब्लड वेसल्स में, हर कैपिलरी में अगर इस तरीके से खून जम रहा है तो क्या होगा। अगर दिमाग में खून जमेगा तो मरीज़ को डिसोरिएंटेशन होगी, दौरा पड़ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कहीं खून जमा है तो उस एरिया में लकवा हो सकता है। और अगर ये किडनी में जमेगा तो किडनी को ब्लॉक कर देगा, एक्यूट किडनी इंजरी कर देगा। लिवर में जाएगा तो लिवर फेलियर कर देगा। अगर ये हमारे लंग्स में जाएगा तो लंग में पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स बनाएगा, सांस की प्रॉब्लम करेगा। तो फैल्सीपेरम मलेरिया जो है मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन कर सकता है। तो फैल्सीपेरम में मॉर्टेलिटी का, आदमी के न बचने का चांस बहुत हाई हो जाता है। वाइवेक्स में वो कम होता है। दुख की बात यह है कि टाइम के साथ जो फैल्सीपेरम है वो बढ़ता जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली मलेरिया का जो इलाज है वो और से और मुश्किल होता जा रहा है। आप सबको याद होगा कि आज से कोई 30-40 साल पहले रेडियो पे आता था कि ठंड से बुखार है, मलेरिया हो सकता है, 4 गोली क्लोरोक्विन की खाओ। अब इस तरह के एडवर्टीजमेंट से नुकसान क्या हुआ, एक कॉमन पब्लिक को लगने लगा कि जो मलेरिया है ये हर ठंड का बुखार जो है वो मलेरिया होता है। लेकिन ठंड से होने वाला बुखार, आजकल भी मरीज आके कहते हैं डॉक्टर साहब ठंड से बुखार हुआ है, मलेरिया है। ऐसा नहीं है। ठंड से होने वाला बुखार यूरिन इन्फेक्शन में, निमोनिया में, डेंगू में, कोविड में, लिवर एब्सेस में, पाइलोनेफ्राइटिस में, कोई भी सेप्टिसीमिया के इनिशियल फोकस के रप्चर करने से हो सकता है। ये कहना कि ठंड से होने वाला बुखार केवल मलेरिया है उचित नहीं है। तो इसलिए, और दूसरी बात क्या हुई, मरीजों के दिमाग में ये गलत बात आने लगी। और दूसरी बात क्या हुई, क्लोरोक्विन का इस्तेमाल इतना हुआ कि क्लोरोक्विन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गई। और वाइवेक्स मलेरिया हो या फैल्सीपेरम मलेरिया हो, ये क्लोरोक्विन को उतनी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता। बट एक बड़ी जादुई देन हुई, मैं कहूँगा, चाइना की तरफ से। चाइना में ट्रेडिशनल एक मेडिसिन है जिसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, क्विंघाओ कहते हैं या चिंघाओ कहते हैं। वो हज़ारों साल से यूज़ करते आ रहे थे इसके लिए, मलेरिया के लिए। और 1967 में जब वियतनाम वॉर के अंदर उनके एक आइलैंड के अंदर मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल गया, तो वहाँ एक डॉक्टर थी, डॉक्टर टू, उनको जो 1930 में पैदा हुई थी और उनको 16-17 साल में ही खुद टीबी हुआ था जिससे वो ठीक हो गई थी। तो उनके अंदर जुनून था लोगों की सफरिंग को रोकने के लिए, और उसके लिए उन्होंने रिसर्च की और ये पाया कि क्विंघाओ या चिंघाओ जो दवाई थी, ये जो वहाँ की ट्रेडिशनल, आयुर्वेदिक बोल रहा हूँ, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके जब अपने मरीज़ों को वहाँ दिया तो उन्होंने पाया कि 100% क्योर रेट था। और इसको हम इंडिया में भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आर्टिसोनेट के नाम से, आर्टिमिज़ामिन के नाम से आती है ये, और ये आजकल फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया हो गई है। और हम सबको चाहिए कि अगर पेशेंट जिसको बुखार आता है ठंड के साथ, या ब्लड टेस्ट में उसके पेरिफेरल स्मीयर में पैरासाइट मलेरिया का आता है और उसके सीरोलॉजी के अंदर रैपिड टेस्ट फॉर मलेरिया पॉजिटिव आता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाकर सारे चेकअप कराना चाहिए, जिसमें लिवर के, किडनी के टेस्ट हों, हीमोग्राम हो, और पेशेंट को देख लेना चाहिए कि अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो उसको आर्टिसोनेट का
टैबलेट देनी चाहिए और ये इंजेक्शन में भी अवेलेबल है। जनरली पेशेंट को अगर फैल्सीपैरम मलेरिया होता है तो हम प्रेफर करते हैं कि मरीज़ को एडमिट कर लिया जाए और फिर इलाज किया जाए। तो मैं आपको ये कहना चाहता था कि मलेरिया का स्वरूप बदलता जा रहा है। मलेरिया में जो पहले कहा जाता था एक दिन छोड़ के बुखार आता है, अब वैसा नहीं है, बुखार रोज़ आ सकता है। फैल्सीपैरम मलेरिया जो सीरियस किस्म का मलेरिया होता है वो ज़्यादा कॉमन हो गया है। वाइवेक्स मलेरिया जो पहले कहते थे 80% है, ऐसा नहीं है, अब 50 से भी ज़्यादा फैल्सीपैरम मलेरिया होने लगा है। और मलेरिया को आज से 30-40 साल पुराने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं क्या है, कुछ नहीं है, मलेरिया ही तो है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है और इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह लें। सबसे बढ़िया तो है, जैसे बीमारियों से बचना होता है, आप मच्छरों से बचें, आप फुल बाजू की शर्ट पहने, रात को भी और दिन में भी, और मॉस्किटो रिपेलेंट लगा कर रखें। और कई मॉस्किटो रिपेलेंट जो अगरबत्तियां आती हैं और जो बाकी आते हैं जो आप स्विच से लगा के कर सकते हैं, उनका प्रयोग करें। और दिन में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां ये जालीदार रखें और दिन में कोई मॉस्किटो रिपेलेंट छिड़क लें और इससे आप मॉस्किटो से बचेंगे। और अगर बुखार हो जाता है तो इमीडिएटली बिना टाइम वेस्ट किए अपना इलाज लें। तो मेरा आज के लिए बस यही अपडेट था और मैं चाहता हूं कि अगर आपको इससे थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए और अगर आपको ठीक लगे तो लाइक कर दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।